आने वाले दिन में इनके राजनीतिक अस्तित्व समाप्त कर देगी बिहार की जनता, इस लोग सहमे हुए हैं। लेकिन जनता मोदी जी को चाहते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह हो काला। जो 12 लाख 15 लाख की भीड़ जमा हुई, इसी से डर गई है ये सरकार। वो मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं कि 18 साल में अपने बलबूते पर कभी सरकार नहीं बना पाए। ये अपने खानदान का, अपने परिवार का भलाई करना चाहते हैं, और दो जो 15-20 लाख करोड़ का जो लूट करने का काम किया है। पहला मोर्चा बना, इससे भी हमें कुछ लेना देना नहीं। इधर से ये थर्ड फ्रंट होगा, इससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि पार्टियों के गठबंधन से पहले भी 14 में सारे राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे, 19 में विरोध किया। लेकिन जनता मोदी जी को चाहते हैं, इसीलिए मोदी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। बुरी नजर वाले तेरा मुंह हो काला। पहला मोर्चा बना, इससे भी हमें कुछ लेना देना नहीं। इधर से ये थर्ड फ्रंट होगा, इससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि पार्टियों के गठबंधन से पहले भी 14 में सारे राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे, 19 में विरोध किया। लेकिन जनता मोदी जी को चाहते हैं, इसीलिए मोदी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। बुरी नजर वाले तेरा मुंह हो काला। नहीं दिया। मैंने देखा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। अगर ये सच्चाई है, गया जो मोक्ष की भूमि है, लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए वहां आते हैं। आज गया में धार्मिक नेता बाबा जोगेश्वर, बाबा बागेश्वर, जो पटना के नौबतपुर में भी आए, इनसे डर गई ये सरकार। जो 12 लाख 15 लाख की भीड़ जमा हुई, इसी से डर गई है ये सरकार। ये सरकार न राज्य के अति पिछड़े हुनर वालों का है, न सरकार न हिंदुओं के पक्ष में है। ये केवल जातियों में बांट करके अपनी सरकार बनाने के जुगत में। दादा ओवैसी ने कहा अंडवन दिखाई देगा। अमित शाह जो कुछ बोलते हैं, राज्य के हित की बात और देश के हित की बात बोलते हैं। नीतीश कुमार आजकल फ्रस्ट्रेशन में, इसी कारण से अब लास्ट में वो अपने ही लोगों से कहलाने लगे, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, अपने पार्टी के लोगों से। क्योंकि उनको तो अभी तक संयोजक नहीं बनाया, 3 मीटिंग हो गई। वो मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं कि 18 साल में अपने बलबूते पर कभी सरकार नहीं बना पाए। उनको देश का कमान कैसे दिया जाए? जी, गया में बाबा बागेश्वर का बिहार के लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, पिटाए हुए हैं, रिजेक्टेड हैं, ये सब कुछ हैं। इसलिए घबराए हुए हैं, क्योंकि इनके आने वाले दिन में इनके राजनीतिक अस्तित्व समाप्त कर देगी बिहार की जनता, इस लोग सहमे हुए हैं। इसलिए यही अंड संड बोल रहे हैं, अंड संड ये बोल रहे हैं
क्योंकि अब देश की जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी और बिहार की जनता उठाकर फेंक देगी, इसलिए तो परेशान है। क्या कोई स्पेशल बिल आने वाला है इसलिए परेशानी वो तो आज की बैठक में, जो सर्वदलीय बैठक है, उसमें तय होगा। और जो विधेयक आने वाला है उसकी चर्चा समाचार पत्रों के माध्यम से की गई है। ये परेशान लोग हैं, ये देश की जनता का भलाई नहीं करने वाले लोग हैं। ये अपने अपने खानदान का, अपने परिवार का भलाई करना चाहते हैं। और जो 15-20 लाख करोड़ का जो लूट करने का काम किया है, इन लुटेरों का डर है। अब मेरा क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, जेल में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। और इन लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही है कि सब लोग इकट्ठा हो, जितने लुटेरे हैं, जितने बेईमान हैं, उनको बेईमानी से निकालो, बचाओ। यही काम है देश की जनता का। न चिंता कभी पहले इन लोगों को मौका मिला है, राज्य में मिला है, देश में मिला है, लंबे वर्ष तक मिला है, कहाँ ले गए। अब मोदी जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किया है, गरीबों का काम कर रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ गरीब लोग है, 14 से लेके आज तक यही तो काम किया है। जो अब तक नेग्लेक्टेड था, जिसको पूछ नहीं होती थी, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, जिनका जीवन अस्पष्ट हो गया था, जिनके आंख के आंसू बह रहे थे, यही तो मोदी जी ने कसूर किया है कि इनके आंख के आंसू को पोंछने का काम। ये विश्वकर्मा योजना क्या है? उन तमाम वैसे लोग जो पारंपरिक रूप से कार्य में जुड़े हुए थे, उनके तरफ किसी ने सोचा? मोदी ने सोचा। और 30 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 13,000 करोड़ रुपए इनके बीच में बांट करके स्वरोजगार बनाने का काम किया जाएगा और इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया गया। आज तक मोदी ने गरीबों के लिए तो काम किया, चूंकि गरीब का बेटा है इसलिए गरीब के लिए सोच रहा है।